विद्यालय के छात्र छात्राएं, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। हम लोगों की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। हमारे पूज्य महाराज जी हम लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हो गए हैं। जिनका वचन ही जिनका शासन है आज हम लोगों के सामने, हम लोगों के आंखों के सामने यहां पर मौजूद हैं। उनके समक्ष हमारे अन्य माननीय अतिथियों में श्रीमान अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनगर श्रम और सेवायोजन विभाग के भी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्रीमती शीतल सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते मंचासीन हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर कविता शाह जी जो अध्यक्ष के नाते अपने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की माननीय कुलपति के नाते मंच पर आसीन हैं। हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के रचयिता हिंदू हृदय सम्राट श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी विद्यालय अध्यक्ष के नाते मंच पर विराजमान हैं। हम लोगों के बीच में 8 बार के विधायक राजा जयप्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बीच में सदर विधायक श्रीमान श्यामधनी राही जी, सोहरगढ़ के विधायक श्रीमान विनय वर्मा जी, श्री हरिचरण कुशवाहा जी जिला प्रभारी सिद्धार्थनगर, श्री कन्हैया पासवान जी जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर, श्रीमान सतीश द्विवेदी जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री महेश शुक्ला जी उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, श्री विक्रम सिंह जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, श्री प्रवीण पांडे जी विद्यालय निदेशक, श्री प्रदीप सिंह जी विद्यालय निदेशक, श्री आकाश प्रताप सिंह जी विद्यालय निदेशक और श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव विद्यालय प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर मंच पर आसीन हैं। मैं आप सब गणमान्य अतिथिगण, जनता जनार्दन, विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की तरफ से आप सबका एक बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। लेकिन कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती के मंगल गान से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम। आस्था अग्रहरी और उनके साथ विद्यालय की छात्र छात्राएं सरस्वती वंदना के लिए प्रस्तुत हैं। थोड़ी देर अनुशासन बना लीजिए, धैर्य से। सच्ची सहेली महिला सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वासंतीय नवरात्रि की आज सप्तमी तिथि है। महाकाली को समर्पित है। सनातन धर्म की परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गमय से प्रारंभ होती है और मुझे लगता है आज उसी जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए महाकाली की आराधना की तिथि भी है। और इस अवसर पर इस भारतवारी में डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ ज्ञान अस्थली का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा ने सदैव से ज्ञान की आराधना की है, सदैव से। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात पर विश्वास किया है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए चारों ओर खुला छोड़ो। जहां से भी ज्ञान की धारा आप तक पहुंच सकती है उसका स्वागत होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन में हमारे लिए प्रगति के अनेक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वहीं से ही जीवन के आलोकित होने के मार्ग प्रशस्त होने हैं।
और जीवन के उस आलोकित होने के मार्ग का स्वागत समाज के हर प्रबुद्ध जन को, हर सज्जन शक्ति को सदैव करने के लिए तैयार होना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता भी यही बात कहती है कि न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिह विद्यते, यानी जीवन में किसी को ज्ञानवान बनाने से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता। और इसीलिए आज हम भारत भारी में आकर के इस ज्ञान स्थली के शुभारंभ कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी वर्षों के बाद यहां मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इन काफी वर्षों के बाद एक बदले हुए परिवेश में आज मुझे, उस समय जब हम लोग 2008 में यहां आए थे तब चुनौतियां ढेर सारी थी, ढेर सारी चुनौतियां थी। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं हुआ करता था, अराजकता चरम पर थी, असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हरेक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्ता की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। ये नया भारत है। इस नए भारत ने अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास भी कराया है, अपने सौहार्द की और सद्भाव की ताकत का एहसास भी कराया है और इसी ने दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि बल बुद्धि और वैभव में भले ही हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जबरन किसी पर आधिपत्य न स्वीकार करेंगे और न किसी का बलपूर्वक किसी का ग्रहण ही करेंगे। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी कालखंड में भारत ने
तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया। आप याद करिए, माता सीता को ढूंढते 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 वनवासी, गिरवासी, बंदर और भालुओं के साथ भगवान राम लंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, वहां युद्ध किया और युद्ध करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अभिषेक विभीषण का करके भगवान राम वहां रुके नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, तो जीता हुआ भाग है हमारा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, याद रखना, चाहे यह लंका कितनी भी स्वर्णमयी क्यों ना हो, कितनी भी वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें, मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार क्या है कि जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम लंका को मुक्त करके वापस सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। बहनों और भाइयों, भगवान राम ने कृष्णकंधा पर बाली को मार करके अभिषेक सुग्रीव का किया। उन्होंने वनवास के कालखंड में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया और पूरे दंडकारण्य को जिस सुखद अनुभूति का एहसास कराया था, आज भी वह भारत का सबसे समृद्ध खनिज और वन संपदा का क्षेत्र बना हुआ है। आज भी उस क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि भारत के कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा, हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक, उस परंपरा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास का कोई भी कालखंड होगा दुनिया के अंदर, भारत की परंपरा से निकले हुए बौद्ध परंपरा उसी का एक हिस्सा है। याद करिए, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश, जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं। बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। ये भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा। और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। याद करिए, पहचान का संकट 14 के पहले क्यों देश के पास था? इसलिए था क्योंकि पहले की सरकारें विरासत पर नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे। वे कहते थे राम और कृष्ण तो मिथक हैं। 14 के पहले की सरकारें कहती थी, प्रदेश की हो या देश की हो, वे राम और कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा को कोसते थे। वे भारत को
भारत बने रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा को हर प्रकार से अपमानित करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए थे। और यही कारण था भारत की आस्था उनसे लगातार हटती जा रही थी। लगातार भारत के लोगों के मन में एक असंतोष उनके प्रति व्याप्त हो रहा था। लेकिन 14 के बाद बदले हुए परिवेश में भारत माता के एक महान सपूत के हाथों में भारत की सत्ता आती है और मोदी जी ने विरासत और विकास का बेहतर समन्वय के माध्यम से जब भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया